निश्चित रूप से सरकार अगर एक कानून व्यवस्था के तहत मेरे ऊपर मुकदमा लाती है तो इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिए, हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जहाँ कहीं सरकार की नीतियाँ होंगी, गलत नीतियाँ होंगी, उनका निश्चित रूप से विरोध होगा। वो जो है राठौर, आप बताइए, आप सरकार में हो और अगर कोई गलत काम आप कर रहे हो, आपकी नीतियां गलत हैं, देश हित में नहीं है, तो उन नीतियों का विरोध जम करके होगा। लेकिन आज तो मोदी भरोसा नहीं है, आज पूरा देश भरोसा कर रहा है। यह नहीं कह रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री हैं, आज देश अगर संकट में है, देश की स्थिति खराब है, देश उस स्थिति में नहीं है, तो देश का एक एक बच्चा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी रिएक्शन मत दीजिए, बिहार जा करके दिल्ली में बैठ करके एक्शन लीजिए, सेना को आदेश दीजिए कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे। बिहार से ललकार रहे हैं, थर थर कांप रहा पाकिस्तान तो थर थर कांप रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी आवाज़ से न करिए। अब वहाँ पर मैं आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि विपक्ष एकजाई है, सरकार के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए और उनको दिल्ली से ललकारना चाहिए, उनको कश्मीर भी जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जो सरकार का काम है, जो प्रधानमंत्री का काम है, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वहाँ जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। धर्म देखकर मारा गया है, वहाँ नाम पूछकर मारा गया है। आप बताओ, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, वहाँ केवल हिंदू ही मारा गया है। आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप इसको देखते भी हैं, वहाँ मुस्लिम भी मारा गया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो छत्तीसगढ़ का है, वो ट्वीट कर रहा है कि वहाँ मुसलमानों ने मुझको बचाया है, मुसलमान ने बहुत से हिंदुओं को बचाया है, उसमें मुसलमानों ने गोली भी खाई है। लेकिन एक तरफ केवल हिंदू हिंदू मारने की बात आप करते हो, ये निश्चित रूप से गलत है। इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, इस देश का ईसाई, इस देश का सरदार, पंजाबी, सारे लोग एक हैं। आज इस मुल्क पर जो लड़ाई का संदेश पाकिस्तान दे रहा है, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। रिएक्शन से कोई काम नहीं चलेगा, पूरा देश आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। क्या लड़ेगा? वो तो अपने लोगों पे एफआईआर दर्ज करवा रही है। सरकार की नीतियां निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोग कहते हैं कि इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, तो वो तो घोषित आपातकाल था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में अघोषित आपातकाल है। राठौर ने कौन सा गलत काम कर दिया? तो विरोध करेंगे सरकार का आप लोग? सरकार की नीतियों का विरोध जम करके होगा, आज नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग चुप हैं। सरकार की बहुत कमियां हैं, सरकार ने कमी करके दिखाई है। इसलिए कमी है कि जब वहाँ लोग जा रहे हैं पर्यटन करने, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी। एक तरफ आप कह रहे हैं साथ में, दूसरी तरफ उसकी आलोचना कर रहे हैं। सबसे बड़े गुंडे तो आप ही लोग लग रहे हैं। आपको मैं लोकतंत्र का सजग प्रहरी हूँ मैं। अगर अपना बाप भी गलत बात करे तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना होनी चाहिए। सरकार अगर गलत काम कर रही है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। आलोचना सही किया, निश्चित रूप से सही किया। मैं उनके बातों का समर्थन करता हूं। आज सरकार को सबको मिला करके एक साथ रहने की बात सरकार को करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पर चूंकि पूरा देश एक साथ है, इसलिए इनकी गलत नीतियों का विरोध नहीं किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि 7 लाख फौज वहाँ पर है, तो कैसे हमला हो गया? भारत ने खुद कराया है सब। अब आप बताऊं, पाकिस्तान की बात जो हो रही है वो निश्चित रूप से उनके यहाँ ऐसा ही होता है। अब चूँकि रीति नीति की बात है, तो इस पर मैं अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन कहीं न कहीं गलतियां हमारी हैं। पूर्व सैनिक तैयार हैं कि सरकार यदि आदेश दे तो हम सीमा पर चलेंगे और पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे, पाकिस्तान को मटिया मेट कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ऐसा सबक सिखाएंगे, सपनों में नहीं सोचा होगा। क्या लगता है आपको होने वाला हमला? अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी रिएक्शन मत दीजिए, एक्शन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार बनरघुड़की दे रहा है, आपको आज की देश की जनता एक्शन देखना चाहती है। एक्शन लीजिए, पूरा हिंदुस्तान
आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा है। विरोध पक्ष भी कह दिया कि देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत की मजबूती के लिए, भारत मजबूत रहे, भारत शक्तिशाली रहे, इसलिए पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ में। न इसमें सरकार को बदला चाहते हैं, बताइए कैसा बदला ये चाहते हैं जो बनर घुड़की दे रहे हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती है वो ज़्यादा ताव में आता है। जैसे जो बादल है, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने बहुत सिखाया है। आपको बताऊं, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और 1971 का चुनाव हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, इंदिरा गांधी ने विश्व के इतिहास को तो बदल दिया और विश्व के मानचित्र को भी बदल दिया। और आज पूर्वी पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा है, आज बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। तो हिंदुस्तान से टकराने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं है, वो बनरगुड़की दे रहा है। और आज इस वक्त जब पूरा देश, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है, तो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान से टकरा जाए। वो केवल बनरगुड़की दे रहा है। वो कह रहे हैं युद्ध के लिए तैयार हैं हम। कुछ नहीं, वो केवल धमकी दे रहा है। युद्ध के लिए तैयार है। हम कहाँ युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। लेकिन आपको बताऊं, वहाँ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हिंदुस्तान से वो लड़ाई लड़ सकें। लेकिन वो तो कह रहा है जो ये सिर्फ बहला रहे हैं, पानी बंद नहीं कर रहे, धमकी दे रहा है बस सिंधु नदी को लेकर। सारी चीज़ें बंद होंगी, चाहे पानी हो और चाहे अडानी का पावर कॉम्प्लेक्स का मामला हो। कह रहा है परमाणु बम हमारे पास है, उसका रुख भारत की तरफ हो चुका है। तो क्या हिंदुस्तान के पास परमाणु बम नहीं है क्या? हाँ। हिंदुस्तान भी बना रखा है। हाँ। आपको बताऊं, जब बांग्लादेश की लड़ाई शुरू हुई थी तो गोरखपुर से लड़ाई हवाई जहाज चलती थी, गोरखपुर से हवाई जहाज चलती थी और पठानकोट में आके यहाँ से और बांग्लादेश की लड़ाई होती थी। हमारे ऐसे ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ 300-300 400 हवाई जहाज अंडरग्राउंड रहती हैं और ये पाकिस्तान को मालूम नहीं है। पाकिस्तान केवल बनरगुड़की दे रहा है। और हम जब धरातल पर आएंगे, हम हकीकत में आएंगे, तो पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। जाएंगे लड़ने? निश्चित रूप से हिंदुस्तान की सेना लड़ेगी और आवश्यकता होगी तो यहाँ का बच्चा लड़ेगा। लेकिन हमारी सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान की सेना एक मिनट भी नहीं ठहरेगी। इसका उदाहरण पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई से लीजिए। 1.25 लाख सैनिकों को इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, 1.25 लाख सैनिक मैं हथियार सही सिलेंडर बोले थे। वो हिंदुस्तान की ताकत है। 65 में हिंदुस्तान की ताकत रही है। हम लाहौर तक जाकर झंडा पर आए हैं, तिरंगा झंडा पर आए हैं। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। अब तो 56 इंच वाला सीना वाला है। 56 इंच की सीने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति 56 इंच वाला है। हाँ। हर व्यक्ति, हर बच्चा 56 इंच वाला है। हाँ, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस कश्मीर को पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, हिंदुस्तान उसको मुक्त कराने का संकल्प ले लिया है।